स्वागत है आप सभी बच्चों का फिर से हमारे चैनल फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी पे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी लग रही होगी, मुझे लग रहा है बाकी चीज़ आपने छोड़ दी, सिर्फ ट्रिगो करते हो आजकल। इतनी प्यारी लगने लगी है आपको ट्रिगो, है ना। लगे भी क्यों नहीं, बहुत अच्छी होती है, बहुत ईजी होती है और मज़ा आता है उसको करने में। और जब हमारे साथ हो तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 8.1 का आज का टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले चलते हैं गिवन चीज पे। गिवन क्या है हमें, कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। बाकी चीजें बात की है, तो कॉट पता है तो बाकी चीजें ढूंढ लेते हैं। पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल में एंगल आपको थीटा ही लेना है कि क्वेश्चन में मेंशन है। अगर ये एंगल मेंशन है तो कॉट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा होता है। tan होता है p अपॉन बी, ये हो जाएगा b अपॉन p। बेस अपॉन परपेंडिकुलर हम लोग कॉट बोलते हैं। तो अगर ये एंगल हमारे सामने है, इसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो वो आता है 8k और बेस कितना आता है 7k। ठीक है, तो इसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो वो आ गई 8k। अगर बेस की बात करें वो आ गया 7k। तो एक ट्रायंगल की दो साइड्स हमें पता है, तीसरी हम ढूंढ लेते हैं किससे, पाइथागोरस से। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास रहेगी, तो उसका क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये करेंगे, लेकिन स्क्वायर आपने होल डालना है। इसे कितना आ जाएगा, 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। कुछ अजीब सी वैल्यूज आ रही है, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो फिर सॉल्व कर लेते हैं। 64 प्लस 49 आपको ऐड करने पड़ेंगे। कितना 3 आएगा, 113k स्क्वायर। ये आपके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है, एच स्क्वायर इक्वल टू दिस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, रूट में नहीं निकालता। अगर रूट में निकालना तो आ जाएगा 113 रूट के, इतनी वैल्यू आ जाएगी इसकी। वैसे ये भी चल जाएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि क्यों चलेगा, ये हमारे सामने है ना। तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई है, एच की वैल्यू आ गई है 113 का रूट इंटू के। बड़ा सिंपल है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 113 रूट के। जब ये आप कर लोगे उसके बाद हमारी कहानी अगली छिड़ेगी। वो क्वेश्चन हमारा क्या, मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ आपको क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है 1 प्लस साइन थीटा अगर दिया है, इनटू साथ में वो कर रहा है 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या लिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने, क्या आ रहा है ये क्वेश्चन आपका। तो इतने भी हम छोटे नहीं है कि हम लोग इस पर आइडेंटिटी कोई ना लगा सके, तो लगा लेते हैं ना। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम लगा सकते हैं। सेम नीचे भी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इतनी बड़ी चीज छोटी चीज में कन्वर्ट हो गई है, तो आसान हो गया हमारे लिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन का स्क्वायर। साइन थीटा आपको ढूंढना है, यहां से तो ढूंढ लेते हैं ना। साइन का क्या फॉर्मूला होता है, पी बाय एच। तो साइन पी, पी कितना हो गया परपेंडिकुलर, एच कितना है आपका ये वाली साइड, ये आपके पास पी बाय एच आ गया। बहुत सिंपल है, के आप कैंसिल कर दो वहां से, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 8/113 का रूट आ गया। उसका क्या करना है आपको, स्क्वायर। नीचे भी वही वैल्यू है, नीचे क्या आ रहा है, कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, फिगर के अकॉर्डिंगली। जैसे ये आपने साइन ढूंढा तो कॉस क्या आ जाएगा, बी अपॉन एच, है ना। तो बेस कितना रहेगा आपका, यहाँ पर बेस है 7, रूट 7 के। नीचे आपका हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, तो वैल्यू आ जाएगी 7/113 का रूट और उसका स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अगर इसको हम आगे इवेल्युएट करना चाहें तो बहुत इजीली हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। वो क्या आएगी वो कर देता हूं मैं आपको। अब इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। तो इवेल्युएट जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 113 का रूट कितना आ जाएगा 113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 113। ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ आएगी 113 माइनस 64 अपॉन 113, और यहाँ से देखेंगे तो 113 माइनस 49, 113 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू आपके सामने बचेगी। इसमें से इसको माइनस कर दो तो 49 आता है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 64 आता है। तो 49/64 आपका आंसर रहेगा फर्स्ट पार्ट का, जो कि लग रहा था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमने 2-3 स्टेप में उसमें आइडेंटिटी छोटी सी लगा के उसको सॉल्व कर लिया। कुछ नहीं है, सिंपल से कैलकुलेशन है, बड़े आराम से आपको समझ आएगी। इसको जस्ट रिवाइंड कर लीजिएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। छोटा सा पार्ट एक और है जिसको उसने पार्ट बी बना दिया, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, है ना। तो पार्ट बी हमारा क्या कहता है उस पर चलते हैं। पार्ट बी कहता है
कि आप निकाल के दिखाओ मेरे को कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कॉट क्या होता है, पी बाय बी का उल्टा, यानी कि बी बाय पी, और ऊपर स्क्वायर भी है ना। बी बाय पी का आपको स्क्वायर करना है। तो बेस कितना है तो दिख रहा है हमें 7k, और परपेंडिकुलर कितना है 8k। उनका क्या कर देना आपको, स्क्वायर। स्क्वायर करो तो कितना आएगा, के कैंसिल कर दो, 49/64। इसका आंसर भी वही आया। तो सिंपल है, कोई ज्यादा इशू नहीं। ट्रायंगल आपके पास रेडीमेड पड़ा होना चाहिए जिसमें तीनों साइडें पता हो, तो कोई भी चीज दुनिया की निकल जाती है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब निकल जाती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको देखने में जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, अब बहुत छोटा सा है, बहुत आसान लग रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को रिवाइंड करो और देखो। और अब मुझे नहीं लग रहा है ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, आपको बड़े आराम से समझ आया होगा। ओके, तो अब इसको अच्छे से देखो। तब तक हम तैयारी करते हैं अगले क्वेश्चन की।